नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं दीपिका नियाल। चुनावी सफर में आज बात महाराष्ट्र की सोलापुर लोकसभा सीट की, जहां से भाजपा के शरद बनसोदे सांसद हैं, जिन्होंने साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को 1,49,674 वोटों से हराया था। शरद बनसोदे को 5,17,879 वोट मिले थे, तो वहीं सुशील कुमार शिंदे को 3,68,205 वोटों पर संतोष करना पड़ा था। शिंदे को पहली बार इतनी करारी शिकस्त मिली थी, जो कि उनके और उनकी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका थी। सोलापुर जिले मध्य रेलवे के 5 डिवीजनों में से एक है। ये राज्य के दक्षिण पूर्व किनारे में स्थित है और पूरी तरह से भीमा और सीना घाटी में स्थित है। ये जिला महाराष्ट्र के भारतीय सिगरेट बीड़ी के उत्पादन में विशेष रूप से जाना जाता है। यहाँ की जनसंख्या 20,18,949 है, जिसमें से 60% लोग ग्रामीण इलाकों में और 39% लोग शहरी हैं। यहाँ 14% आबादी एससी और 2% लोग एसटी वर्ग के हैं। ये सीट एससी के लिए आरक्षित सीट है। साल 2014 के चुनाव में यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या 17,02,755 थी, जिसमें से मात्र 9,51,201 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया था, जिनमें से पुरुषों की संख्या 5,27,346 और महिलाओं की संख्या 4,23,855 थी। सोलापुर संसदीय सीट के अंतर्गत विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र की सोलापुर लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए देश की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक मानी जाती है। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 1951 में इस सीट पर पीडब्ल्यूपी की जीत के बाद 1957 से 91 तक लगातार 9 बार के आम चुनाव में कांग्रेस ने ही जीत दर्ज की। 1996 में बीजेपी के बाद 1998-99 में कांग्रेस की यहाँ विजयी हुई। 2003 के उपचुनाव और 2004 का संसदीय चुनाव बीजेपी को यहाँ सफलता मिली, लेकिन साल 2009 में ये सीट फिर कांग्रेस के खाते में चली गई। सोलापुर केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ से वो 1998, 99, 2009 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते हैं और साल 2014 में भी उन्होंने यहाँ पर दावेदारी पेश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। भाजपा के शरद बनसोदे ने उन्हें करारी शिकस्त दी थी। वैसे यहाँ माना जाता है कि दलित लॉबी जिसके साथ रहती है, जीत का परचम उसी के सिर बनता है। चुनाव में दलित, लिंगायत, मराठा और मुस्लिम समाज के वोट निर्णायक होते हैं। हालांकि मुख्य लड़ाई दलित और मराठाओं के बीच ही होती रही है, लेकिन साल 2009 से आरक्षित सीट होने के कारण ये दलित बनाम दलित मुकाबला हो गया है, जिसका फायदा मोदी लहर में बीजेपी के शरद बनसोदे को मिला और यहां से वो विजयी हुए। यही नहीं, साल 2014 के चुनाव में यहां पर विकास के नाम पर मतदान हुआ, क्योंकि इस सीट पर अधिकतर कांग्रेस का कब्जा रहा है और इसके बाद भी यहाँ के लोगों को उसका पूरा लाभ नहीं मिला है। ये क्षेत्र आज भी विकास से वंचित है। यहाँ बीड़ी और कपड़ा कामगार बड़ी संख्या में है। लोगों के पास खेती है, लेकिन व्यवसाय नहीं है, जिसे मुद्दा बनाकर भाजपा पिछले चुनाव के रण में उतरी थी और उसने शिंदे जैसे कद्दावर नेता को यहाँ पर हराकर इस सीट पर अधिकार कर लिया था। लेकिन ये मुद्दा इस बार उसकी वापसी यहाँ पर तय करेगा। देखते हैं इस बार की जनता किसे सोलापुर की सत्ता सौंपती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस सीट पर मुकाबला काफी ज्यादा जबरदस्त होगा। आज के सफर में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई सीट के लेके जोके के साथ। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।